अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है, डे है कि नाइट है? एवरी व्लॉग में आपको मॉर्निंग से ही शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। वो गुड मॉर्निंग वाला होता है, ये गुड नाइट वाला शुरुआत है। क्योंकि आपको व्लॉग में दिखा ही होगा कि हम बाहर थे, फिर बाहर से आए, उसी बीच में मेरा ये काम भी चल रहा था, तो काम थोड़ा करे थोड़ा अधूरा छोड़कर चले गए थे। तो अब सुबह आई जब से माशाल्लाह ये फिटिंग हो गई। सब तैयारी कर कर गए थे, सिर्फ फिटिंग करना बाकी था। तो माशाल्लाह सुबह से चिमनी है, हॉप है, फिटिंग हो चुका है। बस खाली थोड़ा सा यहाँ पे जो इसका एल्युमिनियम जो पाइप होता है वो खाली फिटिंग करना है, तो वो इंशाल्लाह सुबह हो ही जाएगा। और कल मस्त आपको मैं एक किचन ब्लॉग भी बनाने वाली हूँ। मैं नया हॉप के साथ नई शुरुआत करने वाली। तो सबसे पहला तो बनाऊंगी मीठा, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट वाली कुछ ऐसी डिश होगी जो इंशाल्लाह सभी लोग खाते ही हैं। सायरा आंटी की भी देख लेना आप लोग। देखो, मैं बोली कि सुबह का नाश्ता बनाना है मुझे, तो मेरी ज़रा सा ऑयल, क्योंकि मैं सफ़र से आई हूँ तो बालों में बहुत रफनेस हो गई है। और ये जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, ये वाला, ये 12 जड़ी बूटियों का रियल वाला ऑयल है। इसके अंदर रियल में 12 जड़ी बूटियाँ हैं। और आपको सबको पता है कि जो नेचुरल चीज़ें होती है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो मैं बहुत सालों से ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। और आपको पता है कि मेरे बाल रियल में बहुत घने हैं। हालांकि कुछ रीज़न की वजह से मेरे बाल, जो आपको बताई भी हो कि किस वजह से मेरे बाल टूट गए, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो ये सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो अभी भी मेरे बालों में बहुत ताकत है, मजबूती है। और ये भाई साहब आज आके बैठे कि बोलते मुझे आज तेल मसाज पहले आप करोगे मुझे, उसके बाद आप करोगे, क्योंकि आप ये सब करते हो, आपके बाल इतने अच्छे रहते हैं और हम लोग के बाल देखो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपको पहले मसाज करो, उसके बाद मैं अपना मसाज करती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको, और इनकी ऑयल की सारी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ आपको। इंशाल्लाह आप देखना जरूर। माशाल्लाह सब कामों से फारिग हो गई, तो अब आ गई सोने के लिए। खाना भी हो गया, ऑयल मसाज करके अच्छी टाइट चोटी भी डाल ली मैंने, अमीन को भी मसाज कर दी। और अभी मैं आ गई। अब देखो थोड़ी देर में पीनट और चिंटू भी आ जाएंगे। एकदम रिलीफ हो गया मसाज के बाद। अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। तुम लोग का बिस्तर रेडी कर लिए? हाँ, वही कर रहा था। भाई का है? भाई इधर ही है। मैं बेडशीट निकाल रहा हूँ। हाँ। चलो ठीक है, चलो इनका भी बिस्तर रेडी हो गया माशाल्लाह। और मैं तो अभी जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मेरे को सुबह नमाज के लिए उठना रहता है। और चलिए फिर अभी तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आज दूसरी वाली सुबह बहुत लेट हो गई, अभी उठी हूँ। मॉर्निंग में तो उठ के सो गई थी, मॉर्निंग का जो भी मेरी एक्टिविटीज़ थी वो कर कर सो गई थी, तो अभी उठी हूँ। वालेकुम गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। देखो ये देखो मेरा बेटा आ गया नारियल पानी लेकर। और अब मैं नारियल पानी पीकर फिर जाऊंगी चाय, और फिर मेरी लगाऊंगी तिलावत। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बाद में। अभी के लिए तो नारियल पानी आप भी पी लीजिए, बहुत अच्छी स्किन होगी और बहुत अच्छा दिन भी गुजरेगा आपका। आपको हमेशा मैं कहा क्या बनाते हुए दिखती हूँ, डिनर एंड लंच। आज है ब्रेकफास्ट की बारी। और क्यों? क्योंकि आज मेरा पुरानी किचन में कुछ तब्दीलियाँ हुई है, कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे मेरी नई चिमनी लगी है, नया हॉब्स लगा है। तो मैंने बोला कि शुरुआत मीठे से ही करते, तो फिर मीठे के साथ मैंने सोचा कि आज बच्चों को मस्त वाला ब्रेकफास्ट भी खिलाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं। बनाए तो बहुत लोग होंगे ये सब चीज़ें, पर आज सायरा सतानी स्टाइल और सायरा सतानी आंटी के हाथ का भी देख लीजिए ब्रेकफास्ट। तो चलिए आइए मैं आपको सारी चीज़ों से पहले बता दूं क्या है क्या नहीं, उसके बाद बनाने की शुरुआत शुरू करते हैं। आ जाइए। चलिए हम पहले मीठे की बात किए, तो पहले मीठे की शुरुआत करेंगे। ये है काजू जो मैं बारीक करी हूँ, और उसी के साथ ये है शक्कर, और यहाँ पे है सूजी, ये मैंने भून कर ली हूँ, घर पर ही भून कर ली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ मीठे के तौर पे शीरा, और नाश्ते के तौर पे मैं बनाने वाली हूँ भेजा मसाला। तो उसके लिए बहुत सारी प्याज जो एकदम बारीक हमको कटी हुई चाहिए या फिर दरदरी चाहिए। और उसके साथ में ये है पुदीना, ग्रीन चिली फीकी वाली, और हरा धनिया, और ये है टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। और इसी के साथ में एक छोटा चम्मच आपको अदरक लहसुन का पेस्ट लेना, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक छोटा स्पून चम्मच लेना, ज़्यादा नहीं लेना आपको। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने 4 भेजे
साफ़ करके, हालांकि बहुत से लोग इसको बॉईल करके डालते हैं, बहुत से लोग कच्चा डालते हैं, पर मैं कच्चा पसंद करती हूँ। तो मैंने इसको सारा क्लीन करके 4 भेजे को रखी हूँ। और मीठे में पड़ने वाली इलायची, ये देखिए मैंने जस्ट इलायची को अभी छील कर यहाँ डाली। मुझे जब भी मीठा बनाती हूँ तो मुझे फ्रेश इलायची कूट कर डालना बहुत पसंद है, ताकि वो उसकी खुशबू भी अच्छी दे और टेस्ट भी अच्छा दे। और मैं मीठे में बनाने वाली हूँ देसी घी से शीरा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। और एक बात बताती हूँ आपको, ये जो हम यहाँ पे ग्रीन वाले जो मसाले लिए हैं, इसको हमको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट पहले कर लेती हूँ और उसके बाद मीठा बनाने की शुरुआत करती हूँ। वैसे तो मेरी सुबह की चाय के साथ बिस्मिल्लाह हो चुकी है। मेरे नई चीज़ों को आपके सामने फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, तो बिस्मिल्लाह तो लाजमी है। तो आ जाइए, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आपके सामने भी। माशाल्लाह, है ना। आप पहले इसमें घी डालिए, और मैं बहुत सारा घी डालना पसंद करती हूँ, और भी देसी घी शीरे के लिए। और हम किसके लिए बना रहे हैं? हमारे अपनों के लिए तो बना रहे। तो ताकत भी ज़रूरी है, टेस्ट भी ज़रूरी है, और प्यार भी ज़रूरी है। तो प्यार से घी डालिए ताकि बच्चे मोटे हो जाए। पहले आप काजू डाल लीजिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से चला लीजिए। काजू को बस लाल करना है, तो मैंने आज धीमी कर दी हूँ। और इसी के साथ साथ हमको यहाँ पे शुगर ऐड करना है। कोई मीठा ज़्यादा खाते, कोई मीठा कम खाते, तो आप अपने हिसाब से इसको शुगर ऐड कीजिए। और थोड़ा सा अभी आप आँच को फास्ट कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपको पानी ऐड करना है इसमें। ये हमारी चाशनी हो गई है रेडी। तो अब जो हमने इलायची कूटी है उसको इसमें आप अच्छे से डाल दीजिए, ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट इसमें मिक्स हो जाए। अभी फाइनल एकदम हमारा अभी तो दम पर छोड़ना है। अब अच्छे से मिक्स करके आप धीरे धीरे इसको, जो सूजी है हमारी, वो इसको आप मिक्स कीजिए। चलिए भाई, अब दूसरी की बारी है। आ जाइए। माशाल्लाह हमारी दूसरी गैस भी ऑन हो गई है, और हम रखने वाले हैं इसमें भेजा मसाले की कढ़ाई। चलिए, वहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो गया, तो मैंने गैस को कर दी स्लो, और हमारा शीरा माशाल्लाह रेडी हो गया। तो एक चीज़ हमारी हो गई रेडी। अब हम दूसरी चीज़ में पहला क्या डालने वाले, चलिए आप मैसेज में ज़रूर बताना। वाह, हालांकि मेरा ब्लॉग देखने के बाद तो पता ही चल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ तो मस्ती होती, कुछ ऐसी रियलिटी होती कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, पर यही बाद में पता चलता है ये तो हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए, पहले बहुत सारा प्याज लिया है मैंने। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें टमाटो नहीं डाली हूँ। टमाटो इसमें हमको ये नहीं यूज़ करना है। वो क्यों नहीं यूज़ करना, अगर टाइम मिला तो ज़रूर आपको बताऊँगी मैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते। ये रहा बिस्मिल्लाह। देखिए, हमको प्याज इतनी भूरी करनी है, ना काला ना थोड़ा सा पिंक, हमको भूरी चाहिए, ब्राउन कलर में। और इसके साथ में अब आप जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर लीजिए। और जो हमने मसाले पीस के रखे थे, आपको जितना चाहिए उतना, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही पीसी हूँ, तो मैं थोड़ा दूसरे के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ। तो जितना मुझे इसमें लगेगा मैं वो कर रही हूँ। और अब अच्छे से अब इसको तेल निकलने तक भूनिए। और प्याज लाल करते समय मैंने सॉल्ट ऐड कर ली थी। मैंने हमेशा अपने कुकिंग के ज़रिए आपको ये बताई हो कि जब भी आप प्याज भूनने के लिए डालते हो तो जल्दी प्रोसेस होने के लिए हमको उसी के साथ में सॉल्ट डाल लेना चाहिए। तो ये मैंने डाल चुकी हूँ। और इसी यहाँ प्याज लाल होने तक मैंने अपना भेजा जो है उसको भी कट करके रख ली।
खासा हमारा गीला मसाला हो चुका है, ऑयल भी छूटने लगा है। तो हम इसके अंदर अब डालेंगे भेजा। ये देखिए, मैंने बहुत से जन को कच्चा भेजा बनाना नहीं आता है, तो आप कच्चे भेजे को एकदम से क्लीन कर लीजिए और कम से कम 8-10 पानी से आप उसको एकदम क्लीन कर लीजिए। उसके बाद एक भी रेशा उसमें होना नहीं चाहिए, तो आपको ज़रा भी उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। और आप इसके अंदर इसके मसाले में जब आप डालोगे तो हल्के हाथ से उसको मिक्स करके आप ऐसे छोड़ दीजिए। और जो भी ये आप देख सकते हो, जो पहले तो इसके अंदर अच्छा खासा ऑयल दिख रहा था आपको, अब थोड़ा ये पानी दिखने लगा, तो ये इसको सूखने दीजिए। जब ये सूख जाएगा तो हल्के हाथ से आपको घुमा के आपका भेजा मसाला रेडी होगा। चलो अब मैं पराठे की तैयारी करती हूँ, इसको आराम से इसकी प्रोसेस होने दीजिए इसको। चलिए, हमारा भेजा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया अभी नाश्ते के लिए। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ गैस और फिर पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अमीन को जाना है जिम। तो उसी कब से मेरे पीछे किटकिट चालू, मम्मी जल्दी करो ना, जल्दी करो ना। तो मैं उसको यही बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा सा टेस्ट, एक बाइट टेस्ट करके जा, एक लुकमा खा के जा। तो वो बोला कि ठीक है चलो जल्दी बनाओ। तो अभी पहला पराठा हमारा, बिस्मिल्लाह। चलिए, मैं मेरे बिल्डर बेटे को यही बोल रही थी कि थोड़ा सा खा ले। और ये हमारा जो रात को बना हुआ कीमा है, ये अमीन अली की फेवरेट कीमा, तो हम भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। और ये है भेजा मसाला, और ये हमारा शीरा जो 1 नंबर बना है। और आधा मैं बात करते करते खा चुकी हूँ। तो मेरे बिल्डर बेटे को मैंने बोला कि बेटा एक निवाला तो खा के जाएगा ना, तो बोला कि अच्छा ठीक है चलो बिस्मिल्लाह करें। और हमारा मस्त वाला ये ब्रेकफास्ट है। आप चाहो तो ब्रेकफास्ट में बनाओ, आप चाहो तो लंच में बनाओ, बट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और मुझे अब जल्दी जल्दी ये सब नाश्ता फिनिश करके मुझे मेरे काम के लिए भी जाना, तैयार भी होना है। तो अभी फिलहाल बच्चों का नाश्ता हो चुका है, अब मैं जाऊंगी फ्रेश होके, मैं जाऊंगा जिम और मैं जाऊंगी अपने काम पे। भाई मेरा सब नाश्ता भी हो गया, काम भी हो गया, और अभी नहाई, इतने गीले बाल है और मुझे इतना अर्जेंट निकलना है मार्केट। और मेरे काम के लिए फ़ोन भी आया है, और माशाल्लाह बच्चे सब चले गए। देखो सारा हॉल खाली, सारा घर खाली, और ये है किचन। तो बस सब बंद करके निकल ही रही थी, तो फिर आके मिलती हूँ इंशाल्लाह। अभी मेरे को बाल बनाने को भी फुर्सत नहीं, इतने गीले बाल है, अभी फटाफट निकल रही हूँ, और इंशाल्लाह आने के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। दिन भर की फारिग होके काम करके माशाल्लाह अभी मैं जस्ट अभी अपने सोसाइटी, और आज गाड़ी लेकर नहीं गई थी, ऑटो लेकर गई थी। और रास्ते से ही फ़ोन कर दी थी अमीन को कि मुझे जाना था थोड़ा घर का सामान लेने। तो माशाल्लाह मेरे बेटा देखो गाड़ी लेके खड़ा ही वेट कर रहा है। गया नहीं था किधर, क्या आप फोन किए ना कि मॉल जाने का, हाँ तो बोला चलो जाके चलो। दिन भर के काम से, घर के काम से, सब काम से अभी तक भी मुझे फुर्सत मिली नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और थोड़ा सा इनका ही लेना है, इनके जिम का बादाम हनी सब ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, इसके बाद ही ऊपर चढ़ूँगी। इतनी थक गई हूँ कि एक बार अभी नहीं ऊपर चढ़ूँगी घर पर तो फिर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होगी मेरी, इसीलिए इनको रास्ते में से मैंने फ़ोन कर दिए थे। चलो फिर माँ बेटा पहुँचे मॉल। तो वहाँ जाकर सबसे पहले तो मैंने अपनी चीज़ें खरीदी, क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ इसकी बातों में। तो मैंने ली चीज़, और वहाँ से ली फिर कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद में फिर मैं देखने लगी कि और कुछ मुझे याद आए, तो याद आ गया कि हाँ सोप भी एक्स्ट्रा रख लेती हूँ लेके, क्योंकि फिर मैं टाइम नहीं रहता है, कभी भूल जाती हूँ। तो उसके बाद से फिर ये सब लेने के बाद में फिर एक्चुअली जो लेने गए थे डाइट का सामान, वहाँ पहुँचे तो बिस्किट्स लिए। और बिस्किट तो मैं और अमीन बड़े शौक से खाते हैं, डाइट के बिस्किट। तो बिस्किट लेने के बाद फिर से अगेन अमीन की जो चीज़ें थी वो ढूंढ रही थी, तो मुझे दिखी पम्पकिन शेक जो मेरी बहुत फेवरेट है। उसके बाद जो अमीन के लिए लेने गई थी बादाम, और मेरे ले ली काजू, तो ये काजू बादाम भी हमने यहाँ से ले लिए। और उसके बाद मैं अमीन को ढूंढ रही थी कि अमीन कहाँ है, तो देखा कि अमीन प्रोटीन बार लेने खड़े हो गए थे वहाँ पे। फिर अम्मी ने प्रोटीन बार लिया, फिर वहाँ से अमीन ने अपने लिए हनी ली। ये सब लेके फिर हमने ऑर्डर किया और उसको बोला कि घर पे डिलीवरी भेज दीजिए, और हम निकले बाहर। चलो बोले देखते हैं बाहर कुछ और। फिर हम लोग निकले मॉल से बाहर, तो फिर इनके फ्रूट भी लेने थे, तो काफ़ी सारे हमने फ्रूट्स भी लिए।
और आपको पता है कि मैं दोपहर से ही निकली थी बाहर, तो मेरे पर्स के पास देखो देखे, जैसे मैं यहाँ आके खड़ी हो गई तुरंत भाग के आ गया, मेरे पास खेल रहा है तुरंत भाग के आ गया, बैठी नहीं ना, मैं आई जब से काम में लगी हुई हूँ। और ये तो मेरे पर्स के पास, पता नहीं उसको शायद मेरी खुशबू आ रही होगी, तो मैंने बोला अभी किचन का जो मॉल से सामान आया आधा तो रखी और आधा मैं देखी, तो दोनों मेरे पर्स के पास बैठे हुए थे। मेरा दिल चाह के आपको भी दिखाओ कि देखो कितना प्यार करते हैं मेरे बच्चे मेरे से। काफी सारा सामान मैंने रख दिया अंदर, क्योंकि इतनी थकी हुई, मैं भी थक जाती हूँ यार, घर का बाहर का अपने काम का, बच्चों का, और फिर उसके बाद इनका कभी कभी इनको इतना शौक रहता है कुछ मेरे हाथ का खाने का, थक जाती हूँ मैं भी। तो अच्छा हुआ कि नीचे से ही हम लोग चले गए थे मॉल, तो फिर आते आते मैंने बोला अम्मी ले ले, और फिर आने के बाद भी कब से मैं आके अब आधा से ज्यादा तो सामान मैं सब अंदर रख चुकी हूँ। और ये मेरी बहुत फेवरेट है, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी बहुत फेवरेट है, तो अब मैं ये खाऊंगी और ये थोड़ा सा रख दूंगी फ्रिज में। ऑलरेडी मैंने एक पी ली हूँ, आप निकलते हुए देखे होगे, मैं वहीं पे पी ली थी मॉल में, बाहर ही एक पी ली थी, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़। अब ये सब रखने के बाद फिर ये खाऊंगी और इंशाल्लाह फिर बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें करूंगी, क्योंकि फिर से वही जिंदगी मेरी चालू हो गई कि दिन भर काम, मतलब घर के काम से फारिग होना, फिर अपना काम धंधा देखना, फिर आके बच्चों के साथ थोड़ी देर बातें करना, फिर वही खाना खाना और सो जाना, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर से वही रूटीन चालू हो गई है। बट मैं थोड़ी खुश हूँ और थोड़ी ना खुश हूँ ये ज़िंदगी से। आप समझ सकते हो मैं क्यों बोल रही हूँ। खैर अल्लाह जो चाहे वो अल्लाह की मर्जी, और बहुत फेवरेट है मस्ती कर रही हूँ, कुछ तो मस्ती का मूड होना चाहिए, पर मेरा मूड नहीं होता, मैं हमेशा चिड़चिड़ करते रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं कि सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, पर ज़्यादातर मैं अभी चिड़चिड़ी करती हूँ, क्योंकि मुझे हर बात में चिढ़ाते रहती है, हर बात में चिढ़ाते रहती है, और अगर चिड़चिड़ करूँगी तो फिर सब चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को इंशाल्लाह। चलिए ये खाते खाते ब्लॉग का एंड भी करेंगे हम। अभी थक गई हूँ, पैर दुख रहा, काफ़ी देर से मैं सारे सामान रख रही हूँ अंदर। अब बाकी ये फ्रूट तो इंशाल्लाह रख दूंगी थोड़ी देर में। चलिए थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा हमारा। मेरा माइंड इन लोगों के साथ फ्रेश होता है। देखो 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 देखो। चलिए फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि जल्दी से एक्टिव हो जाऊँ। एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ, पर कोशिश करने के बाद भी वैसी एनर्जी नहीं आ रही है। जैसे कि आप मेरा अगर इंस्टाग्राम का रील्स देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि जो एनर्जी मेरी पहले थी, जो स्पिरिट थी, वो थोड़ी डाउन हो गई है। आई होप सो, कोशिश तो कर ही रही हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस हर चीज़ का वक्त होता है और वक्त पे हो ही जाता है। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहते मैं और मेरा पीनू, है ना पीनू? हाँ, तो इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हम ये चीज़ों से निकले और इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा कनेक्टिविटी बने रहे। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि कल के व्लॉग में क्या होगा। आज के लिए तो गुड नाइट।